दुर्योधन के शरीर पर कहीं भी गदा मारते हैं, दुर्योधन पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि अच्छा दुर्योधन का सारा शरीर वज्र का हो चुका है। ये बात सिर्फ कृष्ण को मालूम थी, कृष्ण के अलावा किसी को नहीं। भीम बेचारे थक करके खड़े हो गए, लंबी लंबी सांसें भरने लगे, मस्तिष्क का पसीना पहुंचने लगे। भगवान कृष्ण ने देखा, बोले क्या हुआ? भीम इशारा करने लगे, लगता तेज नहीं रही। भगवान कहने लगे लगे रहो, लगे रहो। भीम का दुर्योधन का फिर युद्ध होने लगा। भगवान समझ गए भीम को नहीं मालूम है कि इसका शरीर वज्र का हो चुका है, इसकी जंगा सिर्फ कच्ची है। जैसे ही दोबारा से युद्ध शुरू हुआ, भगवान ने अपना हाथ अपनी जंगा में मारा, बोले अहो भीम, अहो भीम, अहो भीम। भीम सोचने लगे अब तक ना चिल्ला रहे, जब क्या चिल्ला रहे हैं। और जैसे ही भीम ने कन्हैया की तरफ देखो तो कन्हैया अपना हाथ अपनी जंगा में मार रहे। भीम समझ गए कि कृष्ण मुझे इशारा दे रहे हैं, इस गदा का वार इस दुष्टन की जंगा पर किया जाए। घुमा करके जैसे ही गदा दुर्योधन की जंगा पर मारी, जंगा टूट गई, दुर्योधन गस्सा के वही जमीन पर गिर गया। इधर पांचों पांडव घर पर आए कृष्ण के साथ। धृतराष्ट्र को जब ये बात मालूम पड़ी कि मेरा बेटा दुर्योधन भी मारा गया, तो धृतराष्ट्र के शोक का ठिकाना नहीं। और जब उन्हें ये बात मालूम पड़ी कि मेरे बेटा को भीम ने मारा है, अब तो और ज्यादा क्रोध। विचार किया उन्होंने, जब तक मैं भीम को नहीं मार दूंगा तब तक मैं चैन में बैठने वाला। जिस बाप के 100 बेटा होए और एक बेटा मर जाए, वो बाप पागल हो जाता है। और जिस बाप के 18 दिन में 100 बेटा मर गए हो, उस बाप की क्या हालत है। महाराज धृतराष्ट्र जी कपट भरी वाणी से भीम को मारने के लिए प्यार भरी वाणी से बोले, बेटा भीम आजा, मेरे सीने से लग जा बेटा, दिल करता है मैं तुझे अपने हृदय से लगा लूं। जैसे ही भीम आगे बढ़े, तैसे ही कन्हैया ने हाथ लगाया, तो कहां जा, तो पीछे रहो। भीम पीछे हो गए। भगवान ने अपनी माया से एक नोकल वज्र का भीम तैयार किया और नोकल भीम तैयार करके धृतराष्ट्र के सामने खड़ा कर दिया और ये कहा, दादा आपका भीम आ गया, इसे भेंट लो। वज्र का भीम है। धृतराष्ट्र इतने क्रोध में है, उस वज्र के भीम को क्रोध में आकर उन्होंने चूर चार कर डाला और रोने लगे, अरे हमसे अपराध हो गया, अरे मैंने अपना भतीजा मार डाला, अरे मैंने अपना भीम मार डाला, अरे हमसे अपराध बन गया। भगवान बन गया, हंस के बोले बस करो दादा, बहुत ढोंग है गौतम। बोले मतलब ये है कि मुझे मालूम था कि आप मेरे पांडवों के साथ कुछ गलत करने वाले हैं, इसलिए मेरा भीम तो मेरे पास है, मैंने अपनी माया से आपके लिए लोकल भीम तैयार किया था। धृतराष्ट्र विचार करने लगे, तो गड़बड़ है, हम तो सोच रहे भीम ही मरेगा। पांचों पांडवों ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। एक बात कही है दादा, आप ये मत समझना कि आपके कोई बालक नहीं है, हम पांचों भाई आपके ही बालक हैं। आपको कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे, आपकी बहुत सेवा करेंगे। आप कभी भी अपने अंदर ये मत बिठाना कि आपके कोई बालक नहीं है। इतना कहकर पांचों पांडव जाकर सैनिक कक्ष में सो गए। इधर द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया, बोला भैया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोले अंतिम इच्छा है पांडवों के सर लेकर के आओ। अश्वत्थामा गया, क्रोधित कांधा हो गया, जहां सो रहे थे पांडव। भगवान नारायण ने यानी कृष्ण ने देखा कि पांडवों को मारने जा रहा है। भगवान ने विचार किया, अगर वृक्ष पर फल है, फल टूट गए, वृक्ष साबित है, तो वृक्ष पर फल दोबारा आ जाएंगे, और वृक्ष ही जल से चला गया तो फिर फल किस पर आएंगे। भगवान ने विचार किया, क्यों ना मैं वृक्ष रूपी पांडवों को बचा लूं, क्यों ना फल रूपी पांडवों के बच्चों को मर जाने दूं। भगवान ने पांडवों को वहां से उठा लिया और द्रौपदी के पांचों बच्चों को वहीं लेटा दिया। अश्वत्थामा क्रोध में इतना अंधा हो गया, उसने ये नहीं देखा ये बच्चे यहाँ पांडव हैं। बच्चों के सर काट कर दुर्योधन के पास आया, लो भैया मैं ले आया, लो भीम का सिर। दुर्योधन ठट्टा मार के हंसा और कहा, मेरे दुश्मन भीम का सिर दो। और जैसे ही सिर दिया, सिर लेकर के हथेलियों के बीच में रख करके जैसे ही दबाया, सिर फट गया। दुर्योधन हिलकी भर भर रोने लगा, कहने लगा, भैया अश्वत्थामा ये पांडवों के सिर नहीं हो सकता।